देखिए, हम लोग आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। यह बीपीएससी टीचर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह ग्रामर एमटीएस जितना भी एग्जाम है सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? समझौता। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? समझौता। समझौता, ठीक है। तो किसके साथ समझौता? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता, ठीक है। उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बोला जा रहा है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो देखते हैं हम कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सिंगुलर तो वर्ब में एस लगा दिए, वर्ब रीड्स, यह भी सिंगुलर हो गया। जैसे देखिए, राम एंड मोहन, दो गो हो गया, एक से ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो वर्ब प्लुरल रीड हो गया। तो देखते हैं रूल, कुछ रूल रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग कुछ रूल हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। पहला देखिए, जब हम लोग नाउन में एस अथवा ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल बनता है। जब हम लोग नाउन में एस अथवा ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल बनता है। और वही जब वर्ब में हम एस अथवा ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। तो इसका मतलब हर समय ध्यान रखिए कि नाउन सिंगुलर में रहता है। नाउन हर समय किस में रहता है? सिंगुलर में। नाउन हर समय सिंगुलर में रहता है और वर्ब हर समय प्लुरल में रहता है। तो जब इसमें एस अथवा ई से लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नाउन जैसे कॉ, एगो गाय, कॉज एक से अधिक गाय, बॉय एक लड़का, बॉयज एक से अधिक लड़का। अब यहाँ देखिए, वर्ब पहले से प्लुरल में है गो, उसमें ई एस जोड़ दिए, क्या हो गया? गोज, सिंगुलर बन गया। डू प्लुरल में ई एस जोड़ दिए, डज, सिंगुलर हो गया। फिर आप देख रहे हैं तो ये बात को हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि वर्ब जो है हमेशा प्लुरल नंबर में रहता है, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसका कुछ अपवाद देख लीजिए। हर चीज़ में अपवाद होता है। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लुरल वर्ब लगता है। जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सिंगुलर, वर्ब प्लुरल लग गया, सेव द किंग। एक्सक्लामेशन का जहाँ साइन देखेंगे तो वर्ब हर समय प्लुरल ही लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे गॉड ब्लेस यू। 2 नंबर देखिए, कुछ वाक्यों में आई विश, एज इफ, एज दो, इफ इत्यादि के बाद कोरी कल्पना। कोरी कल्पना मतलब होता है जिसकी पूर्ति ना हो सके, या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, का बोध कराने के लिए भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है, आई वियर ए किंग, तो अभी तो राजा का राज है नहीं जो कोई राजा बन जाएगा। तो क्या क्या? इच्छा, ये कैसा कल्पना आ गया? कोरी कल्पना, जो कि कभी संभव होने वाली बात है नहीं, तो इसलिए आई के साथ क्या लगा दी हम? वेयर, है ना। आई विश, मेरी इच्छा, आई वेयर ए किंग, मैं एक राजा होता। उसी तरह इफ़ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई टू यू, उड़ के तेरे पास आता। तो ये तो संभव वाली बात है कि आदमी कभी पक्षी बन जाए, ऐसा होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट रूल, तीसरा, किसी सेंटेंस में यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुटे रहे, ठीक है, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है। अभी तुरंत बताया था, दो नाम भी अगर एंड से जुट जाएगा तो डबल हो जाएगा, प्लुरल होगा और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे देखिए, राम एंड श्याम, क्या आदमी? 2 आदमी, इसलिए क्या लग गया? वर्ब आर, ठीक है। गुड फ्रेंड्स, उसी तरह ही एंड हिज ब्रदर, मतलब वह और उसका भाई, 2 को हो गया, क्या लग गया? हैव। चलिए चौथा नंबर रूल, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। जैसे देखिए, किस प्रकार का सब्जेक्ट रहेगा? पहले आपको नाउन देखने को मिलेगा, फिर बीच में प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा, फिर नाउन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, द का नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया ऑफ, राम नाउन हो गया। तो देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस में जैसे देखिए, द कॉज ऑफ, प्रीपोजिशन, दिस स्कूल नाउन। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा, जैसे है ना, जैसे द कॉ इसके अनुसार होगा, न कि राम को देख के होगा। जैसे द बॉयज़ देख के होगा, स्कूल देख के नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, देखिए रिवर्स में ऐसे लगा हुआ है, लेकिन हमको देखना क्या है? ऑफ के पहले वाला, क्या कि ऑफ के बाद वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट तो हमारा वाटर हो गया। तो वाटर जिसको गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए क्या लग गया? इज लग गया। फिर देखिए, द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल, स्कूल नहीं देखे हम, क्या देखें? बॉयज़ को देखे, ऑफ के पहले वाला आर लग गया। जैसे द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, किसको देखें? तो फ्लावर्स को देखें, आर लग गया। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार भी होती है। जैसे देखिए, इंडिफिनिट नंबर दिया या मात्रा दे दिया, क्वांटिटी दे दिया, फिर ऑफ, फिर नाउन। जैसे देखिए, प्लेंटी इंडिफिनिट नंबर है, ऑफ एक्स बहुत सारा अंडे,
ए लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध, है ना। प्लेंटी ऑफ शुगर, हाफ ऑफ द मैंगोज, यहाँ प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, है ना। मोस्ट ऑफ इनडिफिनिट नंबर है, जो डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, या क्वांटिटी मात्रा में का बोध कराते हैं। वाक्यों में वर्ब का प्रयोग इनके बाद आने वाले नाउन के पहले बाद से होगा, है ना। वर्ब का प्रयोग इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा। जैसे देखिए प्लेंटी ऑफ एग्स, हम किसको देखेंगे, एक्स को देखेंगे, क्या लगा दिए, हैव लगा दिए। प्लेंटी ऑफ वाटर देखें, इसको गिनाने जा सकता है, वर्ब हैज लगा दिए। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखें, वर्ब हैव लगा दिए, पहले मोस्ट को नहीं देखें, उसके बाद वाला को देखें। इन्हें ध्यान में रखें, कुछ इंडिफिनिट नंबर है जिसको आप लोग को दिक्कत होता है पढ़ने में। तो देखिए ए नंबर ऑफ मतलब बहुत होता है, कहीं लिखा हुआ रहता है, आपको समझ में नहीं आता। ए मतलब एक पढ़ लेते हैं, नंबर मतलब संख्या पढ़ लेते हैं, है ना। उसी तरह ए गुड डील ऑफ, इसका मतलब भी बहुत होता है। ए लॉट ऑफ मतलब बहुत होता है। ए ग्रेट डील ऑफ, इसका मतलब भी बहुत होता है। लॉट्स ऑफ, इसका मतलब भी बहुत होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत। रेस्ट ऑफ, बाकी या शेष होता है। है ना। हीफ ऑफ, ढेर, कोई भी चीज़ का ढेर लगा देना। ए टोटल ऑफ मतलब कुल होता है। मोस्ट ऑफ बहुत ही अधिकांश होता है। देखिए नोट में ए नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ में बहुत अंतर है। ए नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ में बहुत का अंतर होता है, ठीक है। जैसे देखिए द नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या, जैसे ए नंबर ऑफ, इसका अर्थ बहुत हुआ, इसके साथ वर्ब का पुल्लर फॉर्म लगेगा, ध्यान रखना। भी मतलब वर्ब, पी से पुल्लर फॉर्म। ए नंबर ऑफ जहाँ आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब बहुत होता है, वर्ब का पुल्लर फॉर्म लगाना। वहीं अगर आपको द नंबर ऑफ देखने को मिल जाए, या एक निश्चित संख्या का बोध कराता है, इसलिए वर्ब लगेगा इसमें सिंगुलर। द नंबर में वर्ब सिंगुलर। जैसे देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैव लगा दिए, लेकिन यहीं पे देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर लगा हुआ है, क्या लगा दिए, हैज लगा दिए, ठीक है। अगला देखिए अगर द परसेंट ऑफ के बाद अगर हमको लगाना रहता है वर्ब, तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। द परसेंटेज ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर। जैसे द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स, पर्सन्स देख लिए, फिर भी वर्ब क्या है, सिंगुलर का है, द परसेंटेज देख रहे हैं इसीलिए। उसी प्रकार देखिए परसेंट ऑफ मतलब प्रतिशत के रहने पर वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या पुल्लर होगा। जैसे देखिए वहाँ तो परसेंटेज था, यहाँ देखिए 40%, परसेंट है यहाँ पे, ऑफ द मैंगोज, हम मैंगोज को देखेंगे। आर अगर द परसेंटेज रहेगा तो हम कोई भी चीज़ सेंटेंस रहे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे है ना परसेंट ऑफ के बाद वाले चीज़ को हम देखेंगे अगर द नहीं लगा हुआ है तो। जैसे 60% ऑफ द शुगर हैज़ बीन स्टोलन, इतना काफ़ी है। इसका प्रैक्टिस सेट हम डाल देंगे यूट्यूब पे, उसको देख लीजिएगा, JMD सॉल्यूशन के नाम से है यूट्यूब।